खाड़ी देशों की हम बात कर रहे हैं। हाहाकार और चिंता की लकीरें खाड़ी देश में तेज होती जा रही है। ईरान ने खाड़ी देशों के एयरपोर्ट, बंदरगाहों और तेल सुविधाओं को मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निशाना बनाकर पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ईरान ने लगभग बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति संकट की कगार पर आ चुकी है। खाड़ी देशों का रुख अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले विरोध में खड़े देश अब अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि युद्ध को बीच में ना छोड़ा जाए। 3 हफ्तों में ईरान की लगातार हमलों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। सऊदी अरब स्थित गल्फ रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष अब्दुल अजीज सागर ने कहा है कि शुरू में मिडिल ईस्ट ने ईरान का बचाव किया और युद्ध का विरोध किया, लेकिन अब सीधे हमलों के बाद ईरान उनके लिए दुश्मन बन गया है। उनकी चेतावनी है कि अमेरिकी अगर अपना काम पूरा करने से पहले पीछे हटते हैं तो खाड़ी देशों को अकेले ही सामना करना पड़ेगा। खाड़ी देशों के नेताओं का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह समाप्त किए बिना हमला रोक दिया तो ईरान भविष्य में और अधिक आक्रामक बन जाएगा। उनके अनुसार ईरान के पास हमलावर हथियारों की क्षमता बची रहना पूरी क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल सकता है। ट्रंप प्रशासन पर भी दबाव है कि मिडिल ईस्ट को सहयोग देकर युद्ध को वैधता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन दे। वहीं यूएई और अन्य देश संयम बरतने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा का अधिकार जरूर सुरक्षित रखना चाहते हैं। ईरान के हमलों ने खाड़ी देशों की आर्थिक छवि पर भी असर डाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा पूरे क्षेत्र को व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेनार्ड हेकल का कहना है कि अगर इस खतरे का समाधान नहीं किया गया तो ये संकट लंबे समय तक बना रहेगा। सऊदी अरब फिलहाल सीधे हस्तक्षेप से बच रहा है, लेकिन अब्दुल अजीज सागर की चेतावनी है कि अगर ईरान ने मुख्य तेल सुविधाओं या पानी साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया तो सऊदी अरब के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। यहां पर यह समझना जरूरी है कि डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो बेहद खास है, क्योंकि अगर यहां पर किसी भी तरीके का कोई हमला होता है तो जो पीने का पानी है उसमें तेल का रिसाव होने लगेगा, पेट्रोल उसमें मिलने लगेगा और इससे पीने के पानी का संकट पूरी तरह से खासतौर से मिडिल ईस्ट में गहराता हुआ नजर आएगा और इसीलिए ये सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। तो युद्ध के मैदान में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल ईरान संघर्ष अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान पहली बार उच्च स्तर की बातचीत सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच संपर्क हुआ है। मीडिया रिपोर्ट से कह रही हैं कि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जानकारी मिली है कि युद्ध के बीच अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी दूत को संदेश भेजने की कोशिश की है। हालांकि इसमें पूरी स्पष्टता नहीं है कि संदेश किसने शुरू किया और बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि कई फेक वीडियोस, कई फेक जानकारियां इस पूरे युद्ध में सामने आई है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की कोशिश भी फेक न्यूज के माध्यम से की जा रही है। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ सूत्रों का यह कहना है कि अराक्ची ने मैसेज भेजा है, जबकि अन्य का कहना है कि स्टीव विटकॉफ ने संदेश भेजा है और ईरानी मंत्री ने इसे नजरअंदाज किया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरानी विदेश मंत्री बातचीत की पहल करना चाहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की ओर से कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है। किसी भी आधिकारिक सूत्र ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने संदेश भेजे गए और उनकी सामग्री क्या थी, यानी कि उस संदेश में क्या था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हाल ही में उनकी स्टीव विटकॉफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली बार उनकी अंतिम बातचीत पिछले साल अमेरिकी हमलों के समय हुई थी। अराक्ची ने यह स्पष्ट किया कि इसके विपरीत कोई भी दावा केवल तेल व्यापारियों को और जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। सोमवार यानी 16 मार्च 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारी अमेरिकी प्रतिनिधियों से संपर्क करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है तो अमेरिका इसका विरोध नहीं करेगा। ट्रंप ने संकेत दिया कि बातचीत से कई सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं और कुछ लोग चर्चा के लिए तैयार भी हैं, लेकिन
फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि ये कौन लोग हैं। इस प्रकार इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच पहली उच्च स्तरीय संपर्क की जानकारी सामने आई है, लेकिन किसी ठोस समझौते या बातचीत के निष्कर्ष का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। तो दोनों ओर से दावा किए जा रहे हैं कि बातचीत की पहल सामने वाले ने की, लेकिन कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में ये जो तनाव फैला हुआ है वो और ज्यादा गहरे संकट की ओर इशारा करता हुआ नजर आता है।